हेलो। हेलो, कौन? हेलो रक्षी भाभी। उजाला। जी उजाला, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बड़े दिन बाद याद किया अपनी भाभी को। भूल गई ना अपनी भाभी को? अरे भाभी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। वो मैंने आपको इसलिए फोन किया था, कल मेरी सालगिरह है ना, तो क्या पता सालगिरह के साथ साथ मेरी शादी की तारीख भी फिक्स हो जाए। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो। कल तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जी भाभी, और आपको आकर मुबारकबाद देनी पड़ेगी, आपको, अंकल आंटी और सफीर को भी। तुम्हारी दावत सर आंखों पर उसूलन अंकल आंटी को मुझे खुद कहना चाहिए। अब इस तरह अगर छुप के आऊंगी ना, तो वो कहेंगे कि मैंने तुमसे कोई अलग से रिश्ता बना रखा है। समझती हो ना तुम तो। और कम से कम हुमैरा को तो खुद ही मुझे बोलना चाहिए था। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं। चले मैं हुमैरा भाभी को बोलती हूँ कि वो आपको फोन कर लें। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है हुमैरा को कहने की, अच्छा नहीं लगता, बस रहने दो। वैसे भी कल मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है। बाय द वे, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। भाभी, आप आकर मुबारकबाद देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप कोशिश जरूर कीजिएगा। अरे कुछ ही अरसे की तो बात है ना, फिर तुमने इस घर में आ जाना है, तो फिर खूब सारी मुबारकबाद वसूल कर लेना। भाभी ठीक है, चले, अब मैं फोन रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बर्थडे है, मुफ्त में तोहफे लेने के बहाने। मैं क्यों पैसे लुटाऊं इन पे अपने। अरे वाह, इतना महंगा ब्रांडेड सूट, क्या बात है। तौबा, 7,500 रुपए। और अंकल आंटी की चालाकियां देखो, मेरे शौहर से पैसे मांग रहे हैं खर्चे के लिए। अब वो मैं बस ऐसे ही ये देख रही थी, इतना महंगा सूट किसके लिए लिया है? कोई काम था आपको भाभी? हाँ, वो मुझे अपनी अम्मी से बात करनी थी, तो मुझे कॉलिंग कार्ड चाहिए था, बाजार से ला दो। ला देता हूँ। ये ले लो 100 रुपए। रहने दे, मैं ले आऊंगा। सही बात है, 100 रुपए तो मामूली सी बात है। जब इतना महंगा ब्रांडेड सूट जो खरीदा है, तो 100 रुपए क्यों लोगे मुझसे? ये उजाला के लिए लिया तुमने? अगर तुम अच्छा खासा कमा रहे हो, तो फिर अंकल आंटी क्यों मेरे बच्चों के मुंह से निवाले छीन रहे हैं? आप ये बात क्यों भूल जाती हैं भाभी कि वो फरीद भाई के भी माँ बाप हैं। उन्होंने भी कभी अपना पेट काट कर फरीद भाई को निवाले खिलाए होंगे। अच्छा, तो वो हिसाब लेंगे उन निवालों का? वो हिसाब लें या ना लें, औलाद को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम जो इतने सुकरात बने फिर रहे हो ना, तुम पर खर्च किए अंकल आंटी ने इतने सारे पैसे। तुम दो हिसाब, मेरे शौहर पे कभी किसी ने कुछ खर्च नहीं किया, समझे तुम? फिर क्या सोचा है तुमने, क्या करने वाली हो तुम? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? क्यों, कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें अपने बाबा से बात करनी होगी, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है।
हाँ रिजवान। हाँ रिजवान, ना कोई सलाम ना कोई दुआ। कौन लड़की इस तरह से बात करती है अपने ऑलमोस्ट शोहर से? ऑलमोस्ट। अरे हाँ भाई, पक गया हूँ मैं ये ऑलमोस्ट शोहर सुन सुन के। और सच पूछो तो मैं तो तुम्हें उसी दिन से अपनी लाइफ पार्टनर मान चुका हूँ जब आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम। बस तुम्हें कुछ नजर नहीं आता सिवाय उस सफीर के। आप। मैंने ये तो नहीं कहा। कहना तो चाह रहे थे यही। खैर वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया कि तुमने उस लंगूर में ऐसा क्या देख लिया है। रिजवान, आई एम श्योर तुमने ये बात कहने के लिए मुझे कॉल नहीं की है ना? Of course not. I just want to tell you कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। अच्छा। और हाँ, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना कि अपने एग्जाम्स के बाद तुम पूरा दिन गुजारोगी मेरे साथ। हाँ चलो, that's good, I like it. और हाँ हानिया प्लीज, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी कॉल पिक कर लिया करो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। टेक केयर। क्या लाए हो तोहफे में? हापी सूट है और काफी महंगा है। अच्छा वाला को पसंद आ जाए बस। और सफीर सुनो, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी जॉब खत्म हो गई, समझे? मगर आप ही कह दिया ना, बस प्लीज किसी को पता चले। उजाला आओ आओ, वो आ गया जिसका तुम्हें सुबह से इंतजार था। भाभी ये आपके लिए लाया। थैंक यू। यू वेलकम। अंदर चले? या और सभी क्या हो रहा है आजकल? बस कुछ खास नहीं साजिद भाई। सफीर, नौकरी कैसी जा रही है? नौकरी अल्लाह का शुक्र है। अब उजाला, गिफ्ट खोलो ना जो सफीर तुम्हारे लिए लाए। जी भाभी। भाई हमें तो नहीं पता, खुद ही गया था बाजार और अपनी मर्जी से लेकर आया। बहुत अच्छा है आंटी। शुक्र है उजाला को पसंद आ गया। वरना इसकी पसंद बहुत ऊंची है, बड़ी मुश्किल से कुछ पसंद आता है इसे। बड़ा दिल है सफीर का, एक दफा अच्छी नौकरी मिल गई तो देखिएगा कैसे ऐश करेगी उजाला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो हूं ही बुरी, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुम्हें अपने घर वालों की चालाकियां नजर नहीं आती हैं? और वो तुम्हारी बहन साहिबा सारे घर को इनवाइट कर लिया, और अगर नहीं किया तो किसे? तुम्हें और मुझे। आज सफीर की तारीख ठहर रही है ना, हम कुछ नहीं लगते उनके। तुमने कभी किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जो तुम्हें कोई बुलाएगा? तुम्हारी बहन के साथ क्या कर दिया है मैंने? अरे बहन के साथ नहीं किया, उसके माँ बाप के साथ तो किया है, और तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें खाने पे बुलाए? मुझसे ना तुम उस दिन की बात मत करो। क्यों क्यों ना करूं उस दिन की बात?
तुमने तो अम्मी अब्बू के सामने मुझे नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है। चंद पैसों के लिए उन्हें इतनी बातें सुना दी। इन चंद रुपयों की उन्हें जरूरत नहीं है, पर हमें जरूर जरूरत है। और ये तुम्हारा भाई सफीर अपनी मंगेतर के लिए हजारों रुपए की शॉपिंग कर रहा है, और तुमसे क्यों अपने खर्चे के लिए पैसे मांगता है वो? बताओ जरा मुझे। सिर्फ वो तुमसे पैसे बटोरना चाहता है। अपने बीवी बच्चों के हुकूक पूरे मत करो, अपने माँ बाप पर पैसे लुटाते रहो तुम। जाहिल औरत। सफीर ने भी उजाला को तोहफा देने के लिए मुझसे उधार पैसे लिए थे। उस बेचारे की तो नौकरी चली गई, इसीलिए अम्मी अब्बू ने मुझसे पैसे मांगे थे। लेकिन तुमसे तो बात करना फजूल है। अच्छा, तो सफीर ने उजाला के गिफ्ट्स के पैसे इन्हीं से लिए थे। शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका, इतना महंगा गिफ्ट जो आपने मुझे दिया। शुक्र है आपको पसंद आ गया, वरना मैं तो डर रहा था। महंगी चीज क्या किसी को ना पसंद आती है? वेल या इट डिपेंड्स। कुछ लोगों को गिफ्ट देने वाले की नीयत में दिलचस्पी होती है और कुछ लोगों को उसकी कीमत में। छोड़े ये सारी बातें। सफीर, आपको पता है अंदर हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। क्या? शादी की तारीख इतनी जल्दी? क्यों? आपको सुन के खुशी नहीं हुई? मुझे तो लगा आप बहुत खुश होंगे। डेट फिक्स करने की इतनी क्या जल्दी थी? तो सफीर, अब आपको क्या मसला है? सब कुछ तो सेट है। उजाला, मैंने बताया था ना आपको, घर में इतने मसले हैं, अब्बू ने कर्ज लिया हुआ है, यू नो एवरीथिंग, राइट? तो सफीर, इन मसलों की वजह से हम जीना छोड़ देंगे? आपकी और मेरी शादी एक ना एक दिन तो होनी ही थी। थैंक यू, मैं आता हूँ दरअसल। एक्चुअली इस साल मैं अम्मी को हज पे ले जाना चाहता हूँ, तो हम चाहते थे कि हम पहले उजाला का फर्ज अदा कर दें। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन बेटा ये इतनी जल्दी शादी जो है ना, ये जरा मुश्किल है। ऐसी भी क्या मुश्किल है अंकल, अब तो सफीर भी सेट है। और सेट कहाँ? मेरा मतलब है सेट है माशाल्लाह से, लेकिन तुम तो हमारे घर के मसाइल को जानते हो बेटा। अरे अतिया बहन, हमारे लिए भी तो कुछ सोचो ना। देखो ना, मगनी को कितना अरसा गुजर चुका है। इसे याद है आपको, हुमेरा और साजिद की चट मंगनी पट बिया किया था। हुमेरा, तुम भी तो कुछ कहो ना। जी, आप बड़ी देख लें क्या करना है। क्या क्या कह रही हैं रक्षी भाभी? अरे हाँ हाँ, सही कह रही हूँ। कोई नौकरी नहीं कर रहा है सफीर। तुम्हें जो तोहफा भी दिया है ना उसने, वो फरीद से पैसे लेकर दिया है। कहीं टिकता ही नहीं है। साहबजादे के माँ बाप ने दिमाग जो इतने खराब कर रखे हैं, फुतूर से भरा हुआ है दिमाग, कहीं लग के काम ही नहीं करना। बस मुझे तो जैसे ये खबर पता चली, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। अब तुम खुद बताओ, ऐसे इंसान के साथ कैसे सारी जिंदगी गुजारी जा सकती है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। और नहीं बुलाओ मुझे दावत में।
अंकल, आपस में रिश्ता करने का यही फ़ायदा होता है कि एक दूसरे के हालात को, मुश्किलात को समझते हैं, मदद करते हैं। आप भी हमारी मजबूरी समझें और हम आपके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। क्यों सफ़ीर? जी साजिद भाई, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन अगर कुछ टाइम और मिल जाता तो बेहतर हो जाता हमारे। मैं बताती हूँ कि सफीर शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? क्यों मना कर रहे हैं? भाई, सफीर को नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये बात अंकल और आंटी आपसे छिपा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे जॉब से निकाला नहीं गया है, वो एक्चुअली कंपनी बंद हो गई है। एक ही बात है, दरअसल बात यह है बहन कि सफीर। अब भी कोई बात रह गई है अतिया? मेरा शाबाश है तुम्हें, तुमने हमें भी नहीं बताया कि तुम्हारे भाई की नौकरी जा चुकी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, कोशिश कर रहा है सफीर, इंशाल्लाह जल्दी से नौकरी मिल जाएगी, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। बस बस रहने दे भाई साहब, जब से इसकी तालीम मुकम्मल हुई है हम तो यही सुनते हुए आ रहे हैं कि इसको बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ी नौकरी मिलेगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने बड़ा दिल करके सफीर के साथ अपनी बच्ची की मंगनी कर दी, वरना आपको पता है बड़ी ही हैसियत वाले रिश्ते मौजूद थे मेरी उजाला के लिए। अंकल, आपको एटलीस्ट हमें बताना चाहिए था। बेटा, हमने तो सिर्फ यही सोचा था कि छोटी सी बात है, आप लोगों को क्यों परेशान करें, तो नौकरी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह ताला उसको। भाई साहब, मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता कि सफीर किसी नौकरी में दिलचस्पी ले रहा हो। क्या मतलब? अरे बेटा, जब तुम जैसे पढ़े लिखे लड़के अरे गैरे नौकरी के पीछे राजी हो जाए ना, तो समझ जाओ उनकी कोई मंजिल नहीं है और उनसे बेहतरी की कोई तवक्का भी नहीं रख सकते हैं। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मैं। बस बस रहने दो सफीर। और हाँ सफीर, मुझे उधार के पैसों से दिया गया तोहफा नहीं चाहिए। क्या कह रही हो? जी अम्मी, सफीर ने जो मुझे तोहफा दिया था वो फरीद भाई से पैसे मांग कर लेकर आए थे। लो और सुन लो भाई साहब और मेरी बहन, खुदा के वास्ते अब हमें माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? जी, ये रिश्ता बरकरार नहीं रख सकते। मगर बहन, ये ज्यादती है, इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पे रिश्ता खत्म किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, तो एक रिश्ता खत्म कर रही हूं, दूसरा तो बरकरार है ना। आप इसी पे हमारी हिम्मत और सब्र को दाद दीजिएगा। उजाला, अंगूठी वापस करो। मिटाएंगे जी भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के
सितारों को मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। कि तुमने अच्छा नहीं किया हो मेरा। क्या ठीक नहीं किया? सफीर की जॉब चली गई और तुमने मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। अब मैं वहां क्या कर सकता था? और अम्मी कैसे इस रिश्ते को कायम रख सकती थी? रहने दे साजिद। क्या रहने दें? बताना चाहिए था हुमैरा। अम्मी बहुत गुस्से में है और शुक्र करो उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अब भी कुछ बचा है कहने के लिए? क्या रिश्ते नाते सिर्फ रुपए पैसे की ही बुनियाद पे होते हैं? आज खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस खत्म हो जाए तो मुझे भी रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। आपने खुद ही कहा था कि रिश्तों में खुलूस और मोहब्बत ही सब कुछ होता है, उन्हीं की बुनियाद पे ये चीजें कायम रहती हैं। हाँ तो एतबार ही तो टूटा है ना हमारा। इस तरह तो मेरा भी एतबार टूट जाना चाहिए। अब वो कैसे? सब जानते हैं आप, ये रिश्ता सफीर की जॉब चले जाने से नहीं खत्म हुआ। असल वजह अनवरी खाला के बेटे का रिश्ता है। तब भी आपने आंटी का साथ दिया, सारी बातें आप जानते थे फिर भी मुझसे छुपाया। हाँ, लेकिन उस बात के लिए मैंने अम्मी को इनकार कर दिया था और मैं तुम्हें बिला वजह परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तुमसे छुपाई। तो इस तरह तो मेरा भी भरोसा टूट जाना चाहिए जिस तरह आपका टूटा है, बिना ये जाने हुए कि मेरी भी कोई वजह हो सकती है। खैर, जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप करें। मैं इस मामले में मजीद और कुछ नहीं बोलना चाहती। आपको जो समझ आए आप वो करें। क्या सोच कर गए थे और क्या हुआ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये उजाला को कैसे पता चला सब कुछ। रुखी कम वक्त ने बताया होगा और कैसे पता चलना। और उसे किसने बताया? भीम साहब आपने देखा नहीं कितनी तेज है वो, किस तरह हर चीज पे नजर रखती है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि उसे इन सब चीजों से मिलता क्या है। अच्छा चलो बस करो। और तुम्हें क्या जरूरत थी फरीद से उधार लेने की? आप ही ने कहा था कि उजाला को अच्छा तोहफा देना है तो उनका प्रेशर था। हाँ तो मुझसे कहते ना पहले, डायरेक्टली फरीद के पास जाने की क्या जरूरत थी? सॉरी अब्बू। अच्छा खैर, अब ये बताओ कि अब क्या करना है? ऐसे ही दूसरों के सामने शर्मिंदा कराते रहोगे क्या हमें? अब क्या प्लान है तुम्हारा? अब्बू मुझे तो समझ में आ रहा है मैं कर ही तो रहा हूं, वरना फिर आप मुझे बता दें मैं क्या करूं। तो बेटा तुम भी अपने उस दोस्त अफजल की तरह बाहर क्यों नहीं चले जाते? सुनो तुम्हारी माँ क्या कह रही है। ठीक है फिर, अगर इसी में आप दोनों की खुशी है तो चला जाता हूं बाहर। अल्लाह का शुक्र है ये मान गया सफीर। आप ऐसा करें, वो मेरे पास जो सेट रखा है उसको बेचें
और इसके जाने का जो भी खर्चा है उसे पूरा कर। सफीर के मुस्तकबिल के काम आएगा और हमें क्या चाहिए। कह तो तुम ठीक ही रही हो। अब ये करना पड़ेगा। वैसे ये शर्ट अच्छी लग रही है आप पर। थैंक यू। कैसी तबीयत है आपकी? जी बेहतर है। गुड नाइट। गुड नाइट। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मैं आपको कैसी लगती हूँ? ये कैसा सवाल है? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुकद्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं सफीर? मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत से काम करने हैं मुझे। तो सफीर मैं कब मना कर रही हूँ? मैं तो बल्कि आपका साथ दूंगी, आपकी मदद करूंगी। देखें, मैं लड़की होकर शादी की बात कर रही हूँ। लड़कियां इस मामले में बहुत हसास होती हैं। मुझे भी हौसला तब आया जब मैंने सोचा कि आप ये चोट खा चुके हैं, तो आप मेरे दर्द को समझेंगे, मेरी तकलीफ का एहसास करेंगे। अपना बना लेना, बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, ज़माने से चुरा के यूं कहीं क्या हुआ सफीर? आप खुश नहीं लग रहे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सफीर, मैं जानती हूँ आप अंकल आंटी और घर के मसलों को लेकर थोड़े परेशान हैं, पर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके साथ हूँ। जो दिल पे हाथ रखती है। अच्छा, और क्या क्या ख्वाहिशात हैं आपकी? आपकी बहुत अच्छी सी जॉब और आपकी सैलरी लाखों में हो, डिफेंस में अपना घर, एक बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, हर साल वर्ल्ड टूर, ज्वेलरी वगैरह। हाँ, पर ये सब तो नहीं है ना मेरे पास। हो जाए तो क्या हुआ सफीर, ये सब आ जाएगा। कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी सब कुछ? अरे मैं बहुत लकी हूँ, मैं कह रही हूँ ना, ये सब भी आ जाएगा। वो लम्हे हमेशा साथ चलते हैं हमारे। ये तुम कैसी बातें कर रही थी हानि और क्या नाम है उसका, रिजवान के साथ? मैंने ऐसा क्या कहा सफीर? उजाला बनो मत यार। ये झूठ बोलना, शो मारना और खुद को बड़ा चढ़ा के दिखाना क्या था ये? मैं आप ही की इज्जत रख रही थी सफीर। मुझे वाकई नहीं पता क्या बात। सफीर, आपकी वो घटिया जॉब, मैं बताती हूँ कि सफीर शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे। भाई, सफीर को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि
सोचा था ये सेट सफीर की दुल्हन को दूंगी। अच्छा, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी तो सफीर को ही दे रही हो ना भाई। एक दफा उसका काम हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे सेट बन जाएंगे। हाँ, ये भी सही है। सफीर कहाँ है? मुझे क्या पता, होगा जो उसने नया काम शुरू किया है, पिज्जा डिलीवरी का। अल्लाह करे बस उसके बाहर जाने का इंतजाम हो जाए। कम से कम ऐसे काम तो नहीं करेगा फिर। अच्छा, इसे किसी शॉपर में डाल दो, मैं जाके दिखाता हूँ लोगों को। अच्छा, एक मिनट। वैसे कुछ अंदाजा है कितने का बिक जाएगा? भाई मेरा ख्याल है अच्छे पैसे मिलने चाहिए। पुराने जमाने का सोना है, खाली सी होगा। और इन पैसों से इंतजाम हो जाएगा ना बाहर जाने का? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो सफीर बताएगा या फरीद। नहीं नहीं, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं, और खास तौर पर रुक्शी को। पसंद तो मुझे रुक्शी पहले भी नहीं थी, अब तो जहर लगने लगी है। सफीर आएगा ना, उसे कह दीजिएगा। चलो उसे डाल दो जल्दी, मैं लेके जाऊँ। अच्छा। अरे अरे आपा, कैसी बातें कर रही हैं? भला आपसे बढ़कर मुझे कौन होगा? नहीं नहीं आपा, यूं समझे ये रिश्ता पक्का है। हाँ हाँ, आप असवर को बुलवा लें जल्दी से। हमारी तो पूरी तैयारी मुकम्मल है, बस 1 महीने के अंदर शादी कर लेंगे। जी जी जी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक आपा। आपा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हाय हाय, अगले हफ्ते असफर आ रहा है और अगले महीने के पहले हफ्ते ही शादी हो जाएगी। शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है, शुक्र है। मुबारक हो मैं। आपको भी हो बेटा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। और तो और तुम्हारे मियाँ को भी जरी फिक्र नहीं है। कितना काम काज है, 1 महीना रह गया है शादी में। कौन करेगा, कैसे होगा, मेरी समझ से बात बाहर है। आप परेशान नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम भाभी हो, ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। और हाँ, ये जो रोज रोज मैके में जाती हो ना, ये थोड़ा कम कर दो। जी हाँ, आज वो अनवरी आपा भी आ रही है खाने पे। उनके खाने का अच्छा इंतजाम करना। और ऐसा करो, उजाला को भी अपने साथ लगा लो,
तो महीने के बाद तो वैसे ही शादी करके बाहर चली जाएगी। उसको खाना पकाना तो आए ना। अनवरी आपा को खाना बहुत पसंद होता है, अच्छा अच्छा खाती है। बस ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, कोई शिकायत का मौका ना देना। समझ गई हो ना मेरी बात? पूरी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि सफीर यही काम करते हो? हाँ समझ गया, आप बेफिक्र रहें। लेकिन अभी तो मेक डिलीवरी सफीर ही करे तो अच्छा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप लोगों को एक दिन मेरे इस काम पर ही बहुत फख्र होगा। बहुत बुरी बात है हानिया, इतने दिनों के बाद तुम जा रही हो रिजवान से मिलने। प्लीज अब कम से कम कोई झगड़ा ना करना उससे। रिजवान अब बस। रिजवान मेरा हाथ छोड़ो। हानिया रिजवान